एक कितना केस अब हम पर भी कर दीजिए। लेकिन ये लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, दिखाइए इनको। अरे आप काहे पीछे रह रहे हैं, इन लोगों को दिखाइए। अगर ये लोग आज यहाँ पर आए हैं, अपना मांग को लेकर के आए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा। आप पहले माइक और वो बंद करके जी सर, आप ही हैं। पहले हम बोल रहे हैं ना जी, माइक और ये हम बंद कर लें। बंद करके आइए पहले। सर सिर्फ एक सवाल पूछना है। हम पीआरओ नहीं है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हम नहीं है। इस चीज के लिए आप जवाब। तार टूटा रहेगा, लेकिन हम लोग को आप थोड़ा सा दिखा दीजिए, इनका मुंह खाली दिखा दीजिए, विशेष हम मैनेज कर लेंगे। मतलब तार टूटा रहेगा, लोग धरना करते रहेंगे। 2018 में हमने आपका न्यूज़ कवर किया था यहीं इसी जगह से। टूटा हुआ रहेगा, टूटेगा। लो वोल्टेज की सर समस्या बहुत ज़्यादा है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में घुसने से पहले आपको इजाज़त लेना होगा, और ये इजाज़त लेने के चक्कर में आपको 10 दिन चक्कर लगाना होगा। उसके बाद भी अगर इजाज़त मिल जाएगा तो आपको रिटर्न में एक कॉपी लिख करके देना होगा कि हमको आपसे बात करना है। उसके बाद आप लिख के दीजिए, आरटीआई मांगिए, 10 महीना उसमें दौड़ाएंगे। हो सकता है इन लोगों का आंदोलन, इन लोगों का प्रदर्शन खत्म हो, उसके बाद एक कितना केस हम पर भी हो जाए। लेकिन नमस्ते, मेरा नाम रोहन तिवारी है। टीवी 24 न्यूज़ आप अभी देख रहे हैं। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है, दिखाइए ज़रा, उसको दिखाइए, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पटना। और यहाँ से बिजली सप्लाई होती है। चुनाव के समय में सरकार के जितने नेता आते थे रैली करने, चाहे वो जारंग में आए, मुजफ्फरपुर के किसी कोना में आए, चाहे बिहार के किसी भी कोना में रैली करते थे, तो सबसे ज़्यादा जिस मुद्दा पर फोकस करते थे उसका नाम था विद्युत। दावा करते थे कि हर गली, हर घर, हर गांव में हम मुफ्त कनेक्शन करवा रहे हैं। और कनेक्शन के नाम पर क्या हुआ है वो आज हम आपको बता रहे हैं। कनेक्शन के नाम पर हुआ था, जब चुनाव नज़दीक आ गया तो लोगों के घर से, लोगों के गांव से, वार्ड के थ्रू, मुखिया के थ्रू, वहाँ के जनप्रतिनिधि के थ्रू, या फिर खुद अपने दलाल को भेज करके सिर्फ कागज़ उठवाया गया था। और कागज़ उठाने के बाद एप्लीकेशन कर दिया गया, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं मिला। खैर वो बात की बात है। यहाँ पर देखिए बहुत शांतियुत ढंग से यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। मैठी में हम लोग हैं, गायघाट में पड़ रहा है, मैठी का क्षेत्र है। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन हो रहा है। सबसे पहले आपको वहाँ दिखाते हैं कि इनके मांग के सूची में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या पोस्टर लगा हुआ है। अब हमको झेलने की आदत धर लीजिए, काहे कि अब ऐसा खबर आपको रोज मिलेगा। देखिए, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन गायघाट सामाजिक मंच के बैनर तले हो रहा है। और मांग क्या है? 24 घंटे में 2 घंटा बिजली सप्लाई वोल्टेज के साथ, मतलब 20 घंटा, यानी कि 24 घंटा में 20 घंटा बिजली सप्लाई सुनिश्चित करें। और पुराने बिजली बिल जो लादे गए हैं उसका चक्रवृद्धि ब्याज जो चल रहा है वो वापस लिया जाए। इस तरह के अनेकों मांग है, अपने डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। लेकिन अभी सीधा यहाँ जो कुछ लोग बैठ के यहाँ पर आराम से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना, उनसे हम बतियाएंगे, उनसे जानेंगे कि क्या क्या मुद्दा है, क्या क्या बात है। सब बात भी इन लोगों से करेंगे। बीच में चलते हैं सबसे पहले, काहे कि देखिए, दिखाइए इन लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से। अगर इस कोरोना काल में बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो पक्का कहीं ना कहीं मांग जो इन लोगों का होगा कोई बड़ा होगा, और समस्या भी कहीं ना कहीं उससे भी बड़ी होगी। इन लोगों के पास चलते हैं, हम भी बीच में चलते हैं। तो साइड हो जाइए भाई साहब। देखिए यहाँ पर बैठ करके एक भाई साहब हैं, बैठ करके आराम से यहाँ पर अपना जो आज का ज्ञापन वगैरह सब लिख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विभूति कुमार सिंह। विभूति जी, प्रदर्शन क्यों हो रहा है यहाँ पर आज? यह प्रदर्शन मुख्यतः 4-5 बिंदुओं पर है कि सरकार के द्वारा जो पैसा ये लोग को लाइन मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है, टहनी हटाने के लिए, बांस हटाने के लिए या लता वगैरह हटाने के लिए, उसका ये लोग उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ पर अभी तक लाइन का बहुत ही लो वोल्टेज का समस्या है और लोड को जो है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। तीसरा समस्या ये है कि यहाँ पर कई उपभोक्ताओं ने जो ऑनलाइन आवेदन दिया था उनका 3 महीना, 7 महीना, 10 महीना हो गया, उनको आईडी मिला हुआ है, लेकिन सिर्फ इसलिए उनके यहाँ कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है क्योंकि वो लोग इन लोग को घूस नहीं दे रहे हैं। और नया कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए पैसा मांगा जाता है उपभोक्ताओं से। तो अगर किसी का भी 3 महीने से ज़्यादा का मैटर जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको भ्रष्टाचार से अभी प्रेरित मामला मानते हुए कार्रवाई किया जाए, ये हमारी मांग है। उसके अलावे और भी मांगे हैं, जैसे कई लोगों को अनाप शनाप बिल दे करके बेवजह का उनसे चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जा रहा है, या फिर उपभोक्ताओं को गलत मामले में किसी तरह से शिकायत करके उनके ऊपर FIR करके उनको प्रताड़ित या शोषित किया जा रहा है इनके द्वारा, उस पर भी कार्रवाई हो। इसके अलावे हमारी मांगें और है कि इस मैठी फीडर में न तो कभी JE आते हैं जो इस रीजन के JE हैं या जिनके चार्ज में हैं, जो यहाँ के चार्ज में हैं,
और ना यहाँ पर जो है कोई वैसा कारगर कोई ऑफिसर आता है जो कि यहाँ की हालत को देखे। तो कमो बेश लबोलुबाब यही मुझे कहना है। मतलब स्थिति दयनीय से भी बदतर है। स्थिति दयनीय से, और गर्मी के इस उमस भरी रात में 24 घंटे में मात्र जो है 1-1.5 घंटा बिजली रहता है और कभी भी बिजली नहीं रहता है। तो ये लोग न तो फ़ैन का उपभोग कर पा रहे हैं, न एक उपभोक्ता की हैसियत से अपने अधिकार का उपयोग कर पा रहे हैं। इसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पे यहाँ बैठे हुए। देखिए एक बात और बताएंगे, जयप्रकाश जी थोड़ा आगे आप आइए, आप आगे आइए, इनसे आपको मिलवाते हैं। 2018 के लास्ट में इसी जगह पे आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, मुद्दा सेम था, सुनवाई हुआ कि नहीं हुआ सो बताइए। अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं अभी हुआ। तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। ज्ञापन उस समय भी दिए थे। हाँ। 2019 में चुनाव हुआ है, बहुत तरह का मामला, बहुत तरह का नया मामला दब गया, नया मामला उजागर हो गया, लेकिन इस धरातल पर प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लाख प्रदर्शन, क्योंकि अभी तक ये लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर एसडीओ को गाड़ी को घेर लिए होते, फूकने का धमकी दे चुके होते, 2-4 लोगों का कपार हाथ अगर फोड़ दिए होते, तो शायद अभी तक डीएम एसडीएम सब उतर के यहाँ पर मामला को शाम के शाम निपटा दिया होता। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो गांधी जी कहते थे, उसका यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी का क्या स्थिति है सर, ये तो बता दिए। आपको क्या लगता है अभी वही सब मानेगा कि और कुछ आगे कीजिएगा आप लोग? हम लोग का यह जो प्रदर्शन है जारी रहेगा। अगर सुनेंगे नहीं तो हमेशा हम लोग आगे भी जाएंगे, पटना तक भी जाएंगे, और इस पे ज़बरदस्त तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और जो विभूति जी अभी बताएं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसीलिए हम इसका आयोजन किए। ये मुद्दा हमारे समाज के लिए है। बिजली की तो इतना समस्या है, वोल्टेज का समस्या है, और चक्रवृद्धि ब्याज पे जो बात हो रही है, ये कंप्लीट परेशानी है। बिजली हम कभी इधर रहेगा, कभी उस गांव में उस साइड में रहेगा, तो उधर गायब रहेगा। अच्छा, तार उर भी कहाँ बहुत ज्यादा, मतलब नीचे ऊंचे सब तरह का समस्या बहुत है। तार का कोई नहीं देखने जाता है? नहीं, कोई नहीं। लाइनमैन क्षेत्र में घूमने जाता है कि नहीं, वो तो और गड़बड़ करता है। लाइनमैन तो अपना स्विच ऑफ कर लेता है, जब फोन जाता है तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करता है। कोई जैसे कोई मतलब नहीं हो, समाज से कोई मतलब नहीं हो, इस टाइप से ये लोग करता है। इसलिए हम लोग इस पे देखिए, इनका ज्ञापन है, ये लिखे हैं, लाइव आपको हम दिखाते हैं जेई से बात करके वो क्या बोलते हैं इस मुद्दा पर। काहे कि तो ज्ञापन दे करके चले जाएंगे, वो ज्ञापन फाइल के अंदर में बंद कर लेंगे, लेकिन सीधा आज आपको जवाब उनसे सुनवाते हैं कि काहे इस समय से वो क्या कर रहे थे। आपको सीधा उनके पास लेकर के चलते हैं। सुनने में आया कि अविनाश सिंह उनका नाम है, सीधे उनके पास चलेंगे। लाइव कैमरा आप तमाम लोग देख रहे हैं, चलिए वो क्या बताते हैं इस तमाम मुद्दा पर, सीधे उनसे बात करेंगे। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, काहे नहीं, मतलब लो वोल्टेज की समस्या हो चाहे वायरिंग, बहुत जगह रास्ता में हमने खुद देखा है, हमारे कैमरा में कैद हुआ है। वो सब तस्वीर आपको हम डायरेक्ट दिखाएंगे, सीधा प्रसारण इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ के जो जेई हैं विका, उनसे हम बात करने की सीधा कोशिश करते हैं कि क्या मामला है क्या नहीं है। और लाइव प्रसारण जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जेई साहब से हमको मिलना है। सर, जेई साहब किस कमरे में रहते हैं? जेई साहब कौन हुए? आप ही हैं सर? आप पहले माइक और वो बंद करके जेई सर आप ही हैं? पहले हम बोल रहे हैं ना जी, माइक और ये हम बंद कर लें। बंद करके आइए पहले। सर सिर्फ एक सवाल पूछना है। हम पीआरओ नहीं है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हम नहीं है। नहीं है। इस चीज के लिए आप जवाब। तार टूटा रहेगा, लेकिन हम लोग को आप थोड़ा सा दिखा दीजिए, इनका मुंह खाली दिखा दीजिए, विशेष हम मैनेज कर लेंगे। मतलब तार टूटा रहेगा, लोग धरना करते रहेंगे। 2018 में हमने आपका न्यूज़ कवर किया था यहीं इसी जगह से। टूटा हुआ रहेगा, टूटेगा। तार टूट- लो वोल्टेज की सर समस्या बहुत ज़्यादा है। हम इस पे अभी नहीं कंप्लेन, कहाँ है आप दिखाई कहाँ पे? मतलब अभी कुछ नहीं बताइएगा इस तमाम मैटर में। लो वोल्टेज की सर समस्या है। भाई साहब आप कागज लेके, हम बोले ना आपको मोबाइल बंद कीजिए। आप वायर सर बहुत जगह नीचे लटका हुआ बिना है। आप परमिशन के गवर्नमेंट ऑफिस में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। देखिए, यही सबसे बड़ा कमी हो जाता है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में घुसने से पहले आपको इजाज़त लेना होगा, और ये इजाज़त लेने के चक्कर में आपको 10 दिन चक्कर लगाना होगा। उसके बाद भी अगर इजाज़त मिल जाएगा तो आपको रिटर्न में एक कॉपी लिख करके देना होगा कि हमको आपसे बात करना है। उसके बाद आप लिख के दीजिए, आरटीआई मांगिए, 10 महीना उसमें दौड़ाएंगे, लेकिन सही सवाल का सही जवाब आपको नहीं मिलेगा। मोबाइल बंद करने का धमकी मिलेगा। हो सकता है इन लोगों का आंदोलन, इन लोगों का प्रदर्शन खत्म हो, उसके बाद एक कितना केस हम पर भी हो जाए। लेकिन यहाँ का हालात देखिए, यहाँ पर तमाम मीटर से लेकर के तमाम चीज़ जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। जिधर बिजली का जहाँ से काम होता है, जहाँ पर गांव घर का हाल छोड़ दीजिए, आपको यहाँ का हम हाल दिखाते हैं।
यहाँ जब जंगल इतना इतना बड़ा बड़ा हो चुका है, जहाँ पर बहुत बड़ा वोल्ट का वायर कनेक्शन यहाँ से सप्लाई होता है, अलग अलग क्षेत्र में बांटा जाता है, अगर यहाँ की ये स्थिति है तो आप खुद भी आकलन लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी गांव की। अगर ये लोग आज सभी लोग यहाँ पर एकजुट होकर के प्रदर्शन करते दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके बात में सच्चाई जरूर होगी। और सुशासन बाबू के आला कमान, सुशासन बाबू के आला अधिकारी जिला के दफ्तर में बैठ करके, चाहे वो कोई भी पद पे बैठे हो, एसी में बैठे रहते हैं, इस तपती गर्मी में अगर लाइन नहीं जाता है ना, जबकि हम 100 समय बिजली बिल का भुगतान करते हैं, बड़े बड़े ऐसे जो हमारे बहुत करीबी लोग हैं उनके साथ इस तरह की घटना हुई है कि फ्यूज वहाँ इतना मोटा बांध के चले आता है, बार बार परेशान नहीं होने के चक्कर में, कि 50,000 का संपत्ति नष्ट हो जाता है। अब उसका देनदार कौन होगा, ये हम पूछना चाह रहे हैं। और एक दुख का है कि हम तो बिना परमिशन के अंदर घुस गए हैं, एक कितना केस अब हम पर भी कर दीजिए। लेकिन ये लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, दिखाइए इनको, अरे आप काहे पीछे रह रहे हैं, इन लोगों को दिखाइए। अगर ये लोग आज यहाँ पर आए हैं, अपना मांग को लेकर के आए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बात हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार सिंह। मुकेश जी कहाँ से आए हैं आप? दहिला परसमा। ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्या किया जाए? हम लोग तो आज दिए हैं, हमारे पार्टी गायघाट सामाजिक मंच द्वारा। हाँ। पहले हम कितना दिन से आप लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? समस्या तो करीब महीनों 2 महीने जब से गर्मी शुरुआत हुआ है, बिजली हर साल का खेल है कि सिर्फ इसी साल? हर साल का खेल है। कभी नहीं सुनता, कभी नहीं सुनता तो फिर कहाँ ये होता। अब समझ रहे हैं ना, सुनता तो ये खेले नहीं होता ना। ये कहे हैं कि बेरई जब चालू होगा फिर आप लोगों को बिजली सही मिलेगी। बेरई कौन से? बेरई फीडर? बेरई फीडर। अच्छा, तो मतलब यहाँ का कनेक्शन वहाँ जा रहा है? वहाँ तो 1 महीने बाद इंतजार कीजिए। सरकार का सर दावा है कि बिजली भरपूर मिल रहा है, हर गाँव में 24 घंटा पहुँचा रहे हैं। नहीं मिल रहा है। कभी तो सरकार झूठ बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं मिल रहा, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं बराबर मिल रहा है ना सर? नहीं मिल रहा है। हाँ? 2 घंटा बिजली नहीं आ रहा है। सरकार झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। नीतीश कुमार का सरकार झूठ बोल रहा है। पदाधिकारी झूठ बोल रहा है। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, कैमरा पर बोल रहे हैं। नहीं, झूठ। अगर कैमरा के आगे में इतना निर्भीकता से अगर बोल रहे हैं ना, तो बात में 110% सच्चाई है। और चलिए, अब केस होगा, हम पर भी होगा, वो भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन अगर शर्म आ रहा है ना आप लोग, कुर्सी पर एसी के चैम्बर में बैठे हुए हैं, थोड़ा भी शर्म बचा हुआ है, और काला लाल स्कॉर्पियो में और सोमो में जो घूमते रहते हैं दिन रात इधर से उधर, उस पर घूमना छोड़िए और इन लोगों के बीच भी पहुंचिए ना भाई साहब। ये लोग भी समाज के लिए जी रहे हैं, समाज में जी रहे हैं, इनके समस्या को नहीं देखिएगा तो वोट के समय में विशेष नहीं बोलवाइए, मुंह मत खुलवाइए। वोट के समय में क्या होगा आपके साथ आप खुद समझ सकते हैं। जनता भले ही शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन यहाँ पर कर रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, ये लोग चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। काहे कि जनता से बड़ा भारत में या फिर दुनिया में कोई नहीं है, जनता सर्वोपरि है, लेकिन जनता शांत है। हम चिचिया रहे हैं, काहे कि हम पगला गए हैं स्थिति देख करके। और ये सिर्फ मैठी का हाल नहीं है, ये सिर्फ गायघाट क्षेत्र का हाल नहीं है, सिर्फ मकरंदपुर का हाल नहीं है। ये अनेकों ऐसे फीडर होंगे जहाँ पर लोग को सोचना पड़ता होगा कि क्या करे क्या नहीं करे। 2 घंटा बिजली नहीं 24 घंटा में 2 घंटा भी नहीं आ रहा है। अगर ये लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, तो समस्या वास्तविक में है। क्या बताएं? जैसे लाइट कट जाता है, आदि हो जाता है, नन जाते हैं इनको चेक करने के लिए, तो कोई लड़का कहता है जो रहने दीजिए, तो जाकर लाइट काटने के बाद FIR भी दर्ज होता है। क्या चेक करने जाता है? वो लाइन चेक करने जाते हैं देखने के लिए, तो लाइन काट के उस पर FIR दर्ज भी कर देते हैं। मतलब वो कहावत सुने होंगे कि जो है सो हम हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं। वही हाल है इस बिजली विभाग का, वही हाल है इस बिजली विभाग का। हम कहेंगे भी, करवाएंगे भी और मुंह फोड़ देंगे, FIR भी करवाएंगे। इस स्थिति है। देख लीजिए, फिर से एक बार बोर्ड पढ़ लीजिए, ये नॉर्थ बिहार का है, लिखा हुआ क्या है इस पर? मैठी गायघाट। ये भी पढ़ लीजिए, इसको भी पढ़ लीजिए, मैठी हम पहुँचे हुए हैं। और ऐसा स्थिति है तो इस बात में कहीं ना कहीं पूरा सच्चाई है। और ज्ञापन जो है ना, ये सिर्फ दिया जा रहा है इन लोगों की तरफ से अपना मांग पूरा करवाने के लिए। लेकिन हो कभी ऐसा भी ना हो कि ये फिर से दबा के रख दिया जाए और ये लोग गर्मी में बढ़ते रहें। गर्मी से बरसात आएगा, बरसात के बाद ठंडी आएगा, बिजली की स्थिति फिर वही की वही रह जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। कैमरा के पीछे हमारे साथ मिस्टर दिलीप कुमार है, मेरा नाम रोहन तिवारी हुआ, और इस TV 24 न्यूज़ के माध्यम से आप कवरेज देख रहे हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं डिमांड करेंगे, सिर्फ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पहुँच जाए उन लोगों तक जो सोफा और AC पे बैठे हुए हैं और अपने आप को सबसे बड़ा बाहुबली समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।